देखिए, तो कॉन्केटिनेट करना अगर दो स्ट्रिंग को, तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स इनटू अनदर स्ट्रिंग। यही था ना क्वेश्चन, दो स्ट्रिंग क्या करना है, एक में मर्ज करना है अपने को, है ना। तो सबसे पहले तो दोनों स्ट्रिंग में डेटा लेना पड़ेगा अपने को, दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग अपन क्या लेंगे, डेटा। तो ये अपन ने क्रिएट करी अपनी CSS, हो गया क्या, डबल, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर आ गए अपन, मेन के अंदर हमने कितनी स्ट्रिंग बनी, 3 बनानी पड़ेगी। एक ए लिया अपन ने, जिसका साइज़ कर दिया कितना अपन ने 50, फिर इसके बाद बी लिया और इसका साइज़ कितना कर दिया अपन ने, बी स्ट्रिंग, इसका भी साइज़ अपन 50 लेते हैं। फिर एक थर्ड स्ट्रिंग लेते हैं सी, और इसका साइज़ भी कितना कर देते हैं अपन, 100 रखेंगे ना, क्यों, क्योंकि ए और बी का दोनों का डेटा जाएगा ना उसके अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, 50 से डबल हो जाएगा, 100, 50 मिला के, है ना। अब हम दोनों स्ट्रिंग में पहले तो क्या लेते हैं, डेटा लेते हैं। तो हमने बोला एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग में डेटा लेंगे, फिर उसके बाद उसको इसके आने पे गेट्स, जैसा आपको करना हो, ठीक है, गेट्स लगा के अपन ने ले लिया। फिर सेम में अपन मैसेज देंगे कौन सी स्ट्रिंग के लिए, सेकंड के लिए, तो एंटर सेकंड स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में डेटा लेंगे अपन। फिर इसके बाद गेट्स के अंदर इसको भी अपन स्टोर कर लेते हैं, ये डेटा आ गया अपना, ठीक है, दोनों में। अब दोनों स्ट्रिंग में जब डेटा आ जाएगा तो हमको करना क्या है, उसको थर्ड स्ट्रिंग में डालना है, सी में डालना है ना। तो अपन एक काम करते हैं, एक लूप लगाते हैं, उसके लिए वेरिएबल लेते हैं अपन क्या, आई लेते हैं, और आई को इनिशलाइज करते हैं अपन कहाँ से, 0 से, ठीक है, क्योंकि 0 इंडेक्स से वैल्यू कॉपी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब तक कि ए ऑफ आई में नल नहीं मिल जाता, ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या, नल, जब तक कि वहाँ पर कोई नल वैल्यू ना हो तब तक वो करे क्या, कि जो हमारा सी का आई इंडेक्स है उसमें किसको कॉपी कराएं, ए के आई इंडेक्स की वैल्यू को, है ना। तो इससे क्या होगा, पूरी की पूरी ए की जितनी वैल्यू है वो नल के पहले तक की सब किस में चली जाएगी, सी में चली जाएगी, चली गई। तो आप सपोज दैट सोचिए, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, यहाँ क्रिएट कर लेते हैं अपन पेंटिंग के अंदर, एक स्ट्रिंग इस टाइप से बनी अपन ने, और ये हो गई अपनी दूसरी स्ट्रिंग, ठीक है, और एक ये ज़्यादा बड़ी साइज़ की रहेगी, है ना, उससे डबल रहेगी, ठीक है। ये सी हो गई, ये कौन सी स्ट्रिंग है अपनी, ए, इसका साइज़ कितना है 50, एक बनाया बी, इसका भी साइज़ कितना है 50, और एक बनाया अपन ने सी, और इसका साइज़ कितना है अपना 100, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद ऑनलाइन बच्चे तो नहीं है, कुछ देख लें अपन पहले, रोहन जाट, रोहन भी ऑनलाइन आज। तो देखो करेंगे क्या, अपन ने कितनी स्ट्रिंग बनी, 3 स्ट्रिंग बना ली। तो एक ए में अपन डेटा लेंगे और बी में, दोनों में अपन डेटा ले ही रहे हैं, इसमें भी, ठीक है, और एक इसके अंदर भी, दोनों का साइज जो कितना रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे जाएगा कहाँ तक, 49 तक। फिर इसके बाद क्या होगा, ये भी 0, 1, 2, ऐसे चलते चलते ये भी कहाँ पे जाएगा, 49 तक। और इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलेगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 99 तक, ठीक है, क्लियर है इतना। हम क्या करेंगे, ये जो ए का 0 इंडेक्स है, ये पता है ना, ए के 0 इंडेक्स को किस पे डाल रहे हैं अपन, सी के 0 में। तो अब सपोज दैट यहाँ पर कोई डेटा है, मान लो यहाँ पर है राम, और इधर एक डेटा है क्या, राम, इधर दूसरे में है जी, ठीक है। तो ये नल आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, और इसमें भी क्या आ जाएगी, एक वैल्यू नल आ जाएगी, इतना क्लियर है। अब हुआ क्या, हमने कोड क्या लिखा है हमारे इसमें, हमने लिख रखा है कि ए के आई को किस में डालना है, सी के आई में।
तो आई मतलब अभी 0 है, तो 0 में क्या होगा, ये जो ए का 0 वो किस में चले जाएगा, सी के 0 में। फिर आई बढ़ेगा तो 1 होगा, तो 1 भी आएगा और 2 भी आ जाएगा। ये तीनों डेटा आ जाएंगे नल के पहले तक का। अपन ने लूप लगा रखा ना कि नल के पहले तक की जो ही वैल्यू सारी कॉपी हो जाएगी इसमें। लेकिन आई को क्या देना पड़ेगा अपने को, इंक्रीमेंट तब जाके होगी। तो आई कितना हो जाएगा आपका, आई हो गया 0 1 और 2, और 2 के बाद फिर जैसे ही 3 मिला तो 3 पे उसको क्या मिल गया, नल मिला, तो नल से बाहर आ गया। 3 वैल्यू तो कॉपी हो गई इधर, बची कौन सी वैल्यू, ये वाली। तो हमको करना क्या है कि आई जो चल रहा है अपना 3, मतलब इस 3 में हमको कौन सी वैल्यू लेके आनी है, बी के 0 की, बी के 0 की। तो अपन एक वेरिएबल और क्रिएट करते हैं जे नाम से। किस नाम से, जे। और जे को स्टार्ट करते हैं कहाँ से अपन, 0 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं जे को, 0 से। तो हमने लिया जे 0 से स्टार्ट हो, और फिर हमने लूप लगाया वाइल कि जब तक कि यहाँ पर बी के आई में, बी के आई में इज नॉट इक्वल्स टू, क्या नहीं मिलता वहाँ पर, जब तक कि बी के आई में नल नहीं मिलता है ना। बी के आई में क्या नहीं मिलता अपने को, नल। तो बी के आई में मतलब ये दिख रहा है ना, नल कहाँ पे आएगा, 2 में। तो जब तक कि नल नहीं मिलेगा तब तक हम क्या करेंगे, जो सी चल रहा है उस सी के अंदर आगे वैल्यू ऐड करते जाएंगे, किसकी, बी की। तो हम यहाँ पे लॉजिक क्या लिखेंगे कि सी के आई में किसको ऐड करते चलें, बी से ना, बी के आई को। तो जैसे अपन ने ए से सी में डाले वैल्यू, वैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, बी के जे से डालेंगे ना। क्यों, कहाँ से लेंगे, क्योंकि जे अपना कितना है, 0 है ना, जे कितना है, 0। तो 0 मतलब बी का 0 कहाँ जाएगा, सी के आई में। और आई कितना है, 3 है, आई कितना है, 3। तो आई 3 मतलब ये सी के 3 में बी का 0 जाएगा। तो बी का 0 मतलब कौन जाएगा, ये। तो आपका जे कितना है अभी, 0 है। फिर इसमें हमको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, दोनों को, आई को भी देना पड़ेगा और किसको देना पड़ेगा, जे को भी देना पड़ेगा। तो आई और जे दोनों को बढ़ाओ तो कितना हो गया, ये 4 होगा और ये कितना होगा, 1। तब बोलेगा जो जे का 1 है उस जे के 1 को किस में डालना है, सी के 4 में। तो ये जे के 1 में क्या आई है, वो कहाँ जाएगा अपने सी के 1 में, तो यहाँ ही आ जाएगा। फिर उसको आगे जब चलेगा वो आगे फिर बढ़ेगा, आई और जे दोनों ही बढ़ेंगे अपने। तो यहाँ पर अपन आई को भी इंक्रीज करते हैं और जे को भी इंक्रीज करते हैं। तो अब वो चेक करेगा कि बी के जे मतलब बी के 2 में क्या है, नल मिल जाएगा। तो जैसे ही नल वैल्यू मिलेगी तो वो तो क्या करेगा, उसको लूप से बाहर करेगा। बाहर करेगा तो आपका आई कितना चल रहा है इस समय, 5 चल रहा है। अभी स्ट्रिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ /0 डालना पड़ेगा ना अपने को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो सी का आई चल रहा है उसमें किसको डाल दो, एक नल वैल्यू को डाल दो। किसको डाल दो, नल वैल्यू को डाल दो। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ लिख दिया अपन ने /0। इतना क्लियर है। तो वो स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई। बस इस तरीके से डेटा चलेगा और फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कौन सी स्ट्रिंग अपनी, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग इज, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग इज परसेंटेज क्या लगाएंगे अपन, एस है ना, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए वैल्यू किसकी, सी की। इस तरीके से और ये कंप्लीट हो जाएगा अपना प्रोग्राम, है ना। अब एक बार रन करके देखते हैं, एरर आ रही कहीं, अच्छा सेमीकोलन नहीं लगाया अपन। फाइल में क्या हो गया, और यही बस देखो अपन लिखते हैं राम जी। तो देखो दोनों को मर्ज करके बताएगा, हो गई कॉन्केटिनेट एक साथ। तो सी में आ गया ना डेटा पूरा ए और बी का। तो इस तरीके से कॉन्केटिनेट किया जाएगा, दो स्ट्रिंग्स को तीसरी स्ट्रिंग में। चलिए बात करते हैं अपन इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रिंग के फंक्शंस की। किसकी, स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो स्ट्रिंग फंक्शंस अपन कैसे करेंगे, देखिए स्ट्रिंग फंक्शन की एक अलग लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है क्या, स्ट्रिंग डॉट एच। क्या होता है, स्ट्रिंग डॉट एच। ये एक अलग हेडर फाइल अपन यूज़ करेंगे, इंक्लूड करेंगे स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ करने के लिए। पहले तो बात करते हैं हम कौन कौन से है फंक्शन। पहला होता है strlen, स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, लेंथ। कल अपन ने निकाली थी स्ट्रिंग की लेंथ का क्वेश्चन। कल अपन ने लॉजिक सोचा था, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया था, करा था। लेकिन आप आज कोई लॉजिक नहीं सोचना है, अपने को सीधे क्या करना है, ये फंक्शन लगा देंगे तो फंक्शन क्या करेगा, सीधे हमको लेंथ रिटर्न करके दे देगा स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। इसके बाद स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए होता है strrep। ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। अगर हमको स्ट्रिंग को अपर केस में करना है तो हम क्या करेंगे, strupr। जो लोअर स्ट्रिंग में होगी वो किस में हो जाएगी, अपर में। अगर अपर से लोअर करना है तो strlwr। अगर हम कॉपी करना है तो str क्या लगाएंगे, cpy, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। क्लियर हुआ इतना।
इसके बाद अगर सपोज दैट मैं आगे चलूँ str cat मतलब कॉन्केटिनेट करना है दो स्ट्रिंग को, क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद होगा strcmp कंपेयर करना है अगर दो स्ट्रिंग को अपने को। फिर इसके बाद होगा strcmp आई, मतलब ये आई क्या है, आई मतलब केस सेंसिटिव हो जाता है, वो बताता हूँ मैं क्या होता है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से, strlen से। तो देखिए एक हेडर फाइल तो कौन सी लगाएंगे अपन, stdio.h जो अभी तक लगाते आ रहे थे अपन, ठीक है। दूसरी हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर एक और हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ये एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे इन सभी फंक्शन को यूज करने के लिए, क्लियर हुआ इतना। इसके बाद आगे चले हम, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई। तो मैंने एक नेम नाम से क्या बनी स्ट्रिंग, और नेम के अंदर अपन एक काम करते हैं, साइज कितना करते हैं नेम का 50। अब मैं यूजर से क्या मांगूंगा, नाम उसका एंटर योर, क्या करेंगे यूजर से उसका नाम लेंगे, फिर उसको गेट्स के अंदर अपन क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, गेट्स नेम स्टोर हो गया, ठीक है क्लियर है इतना। अब स्टोर तो हो गया, हमको करना क्या है, लेंथ निकालनी है जो भी नाम है उसकी। तो हमको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कल अपन ने वो आई वेरिएबल माना था, अपन ने बोला था कि जब तक नल ना है तब तक आई को इंक्रीज करें, ऐसे किया था। अब वो नहीं करना है हमको, सीधे क्या करना है, प्रिंट टैब हम लिखते हैं मैसेज में कि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d, और वैल्यू कहाँ से आएगी, strlen फंक्शन, और किसकी लेंथ निकाल रहे हैं अपन, नेम की। तो उस नेम में जितना बड़ा भी वर्ड लिखा होगा उसकी वो लेंथ काउंट करके देगा ये फंक्शन अपने को। बस ऐसे ही करना है, और क्या है, आया समझ में। रन करते हैं एक बार, लेंथ निकलेगी अपनी क्या, जो भी मैं लिखूंगा नाम यहाँ पर, पहले तो आ रही है एक एरर, मेन फंक्शन ही लगाया अपन ने, अच्छा ठीक है। रन करते हैं इसको, अब चेक करते हैं आउटपुट। यहाँ पे लिखते हैं अपन राम, ये देखो कितना आ रही है 3, और अगर मैं स्पेस दे के कुछ लिखूंगा तो वहाँ पर उसको भी काउंट किया जाएगा 6, क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट। 5 ही थे लेकिन उस लेंथ में स्पेस भी काउंट हुआ। दूसरा क्या है, strrev, यानी स्ट्रिंग को क्या करना, रिवर्स करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे, बस फंक्शन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिवर्स स्ट्रिंग इज, और यहाँ स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, s लगेगा d की जगह, और फंक्शन कौन सा हो जाएगा, strrev। तो ये रिवर्स वैल्यू देगा किसको, इस %s को, जो भी स्ट्रिंग डालोगे उसकी रिवर्स। अब राम लिखा मैंने, देखो स्ट्रिंग उल्टा हो गया, वो रिवर्स हो गया, क्लियर हुआ इतना। अगर मुझे लोअर स्ट्रिंग को अपर स्ट्रिंग में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एंटर योर नेम, नेम मांगा, और स्ट्रिंग को किस में प्रिंट करेंगे, अपर केस में। यहाँ लिख देते हैं अपन अपर स्ट्रिंग इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी, strupr, अपर में क्या करेगा ये, कन्वर्ट। यानी आप कुछ लोअर में लिख रहे हो, लोअर मतलब स्मॉल में, तो वो देखो कन्वर्ट किस में होगा, अपर में, क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर आप कुछ कैपिटल में लिखोगे और स्मॉल में करना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक मिनट, लोअर स्ट्रिंग ना, यहाँ लिख देते हैं अपन LOW, लोअर स्ट्रिंग इज, और str क्या लग जाएगा, LWR, इतना क्लियर है। तो वो स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, लोअर में। अब कैपिटल में आप कुछ लिख के देखिए, अब गलत तो नहीं लिखा ठीक है। तो क्या हुआ, अपर से वो लोअर में चेंज हुई, ठीक है। आगे अपन चले, अब मुझे क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है दो स्ट्रिंग को, ये था ना कॉपी करना है। चलो पहले कॉपी करना सीख लेते हैं, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी। तो एक name1 स्ट्रिंग ली, और एक क्या ले रहे हैं अपन, name2 स्ट्रिंग ली, दोनों का साइज कितना है 50, और मैंने डेटा किस में लिया, name1 स्ट्रिंग में, किस में ले लिया, name1 में। अब मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। देखो तो कॉपी कैसे करते हैं, पहले तो आपको जैसे ऐसे नहीं लिखते, अगर a की वैल्यू को b में कॉपी कर रहे हैं तो लिखते हैं अपन b = a, ऐसे लिखते ना। लेकिन इसमें क्या करना है, फंक्शन का यूज़ करना है, strcpy, और जिसमें पहले कॉपी कर रहे हैं वो पहले लिखो आप। हम किस में कॉपी कर रहे हैं, पहले name2 में कॉपी कर रहे हैं, और वैल्यू कहाँ से कॉपी कर रहे हैं अपन, name1 से। तो name1 की वैल्यू किस में चली जाएगी, name2 में, और बस हम प्रिंट कर देंगे कॉपीड स्ट्रिंग। कल इसका भी लॉजिक लगाया था, याद है, कॉपी किया था ना एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में, तो वो इतना बड़ा लॉजिक था। अब वो लॉजिक काम की नहीं अपने, सीधे अपन name2, बट वो लॉजिक इसलिए थे कि हमको समझ में आया कि एक्चुअली इन फंक्शन की जो कोडिंग की गई है वो भी, इनके पीछे भी उसकी डेफिनेशन जो लिखी गई है वहाँ पर ये कोड लिखा गया है जो कल हमने सीखा था।
आ रहा समझ में? तो ये वर्क कैसे कर रहा है, वो नहीं लॉजिक की बेस वर्क कर रहा है जो अपन ने करा था। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे किसमें स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया राम, तो देखो प्रिंट हो रहा है कॉपीड स्ट्रिंग राम, हमने नेम 2 को प्रिंट कराया, जबकि डेटा किसमें लिया था, हमने नेम 1 के अंदर लिया था। क्लियर हुआ इतना कि नहीं कोई डाउट? अब इसी को मैं यहाँ पर आगे चलूँ, कॉपी कर लिया, यहाँ में गया और एंटर योर नेम, नेम का ही क्या अपना। अब मुझे कॉन्केटिनेट करना है दो स्ट्रिंग को, क्या करना है, कॉन्केटिनेट, दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करना है, मुझे मर्ज करना है। तो अपन दो स्ट्रिंग लेंगे, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग इसमें ले लेंगे और एक और लेंगे एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, दो स्ट्रिंग ली और ये वैल्यू किस में आएगी, नेम 2 में। अब आपको करना क्या है, कौन सा फंक्शन लगाना है कॉन्केटिनेट के लिए, strcat, कॉन्केटिनेट करने के लिए। ठीक है, अब आपको जिसमें कॉन्केटिनेट करना है वो स्ट्रिंग पहले आएगी। अगर मान लो हमको नेम 1 में चाहिए तो आप नेम 1 पहले लो और नेम 2 को बाद में लो, मतलब नेम 2 का डेटा किस में आ जाएगा, नेम 1 में। जैसे कॉपी में हो रहा था, लेकिन उसमें क्या था कि वैल्यू जो थी वो उसमें थी पहले से, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी वैल्यू है इस बार, नेम 1 में भी वैल्यू और नेम 2 में भी वैल्यू है। तो होगा क्या, नेम 1 में जो वैल्यू रहेगी वो तो रहेगी, लेकिन नेम 2 की वैल्यू भी किस में आ जाएगी, नेम 1 में आ जाएगी। तो हम जब नेम 1 को प्रिंट करेंगे तो मैसेज देते हैं हम कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग इज और वैल्यू नेम 1 से, है ना। देखिए नेम 1 में पूरा नाम आ जाएगा, मैं लिखूँ राम श्याम, तो देखो क्या हो गया, राम श्याम। क्लियर हुआ, हमने प्रिंट तो नेम 1 को ही कराया पर वो कॉन्केटिनेट हो गया। क्लियर हुआ इतना? अभी क्वेश्चन किया ना जो कॉन्केटिनेट वाला, वो इतना बड़ा, उसके पीछे का लॉजिक ये है, और उसमें ये था कि हमने थर्ड स्ट्रिंग में कॉपी कराया था। क्लियर हुआ इतना? चाहो तो उसको भी वो पूरे नेम कर सकते हो आप, उसमें भी ए में ही पूरा ले सकते हो, बस एक ही लेंथ बड़ी कर देना, 100 उसकी कर देना, 50 बी की कर देना, तो ए में भी डेटा रहेगा और बाकी का डेटा फिर बी में आ जाएगा। ठीक है, बी का डेटा ए में आ जाएगा, ऐसा। अब इसके बाद है स्ट्रिंग कंपैरिजन करना हो यदि आपको दो स्ट्रिंग को, तो एक स्ट्रिंग तो अपन ने नेम 1 में ली, दूसरी किस में ली अपन ने, नेम 2 में। तो अब कंपेयर करना तो इफ एल्स लगाना पड़ेगा ना, कि यदि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो तो बोले कंपेयर स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, नहीं तो नॉट इक्वल। तो इफ लगाएंगे अपन और फिर यहाँ फंक्शन लगाएंगे strcmp लगाते हैं और a कॉमा बी। अब ये तो लिख दिया अपन ने, बट इसका इंटरनली जब जैसे अपन रिमाइंडर निकालते हैं ना, तो रिमाइंडर में कैसे कंपेयर करते हैं, अब इससे तो क्या होगा, कुछ आउटपुट जनरेट होगा। अब इससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 का। भी ये क्यों लिखा अपन ने strcmp, अच्छा ए भी नहीं, एक्चुअली क्या है हमारा नेम 1 और क्या स्ट्रिंग अपनी नेम 2 है। जैसे अपन इवन आउट के क्वेश्चन में करते हैं ना कि अगर कंपैरिजन 0 के बराबर आएगा तो प्रिंट क्या होगा, वैसे इसका भी कंपैरिजन हमको समझना नहीं है, बस इसका ये लिखना है कि अगर कंपैरिजन इक्वल आता है 0 के तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैसेज में क्या, कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और एल्स नहीं तो क्या लिख देंगे अपन, स्ट्रिंग्स आर नॉट। समझ में आ गया? बस स्कोर यहीं से एंड हो गया अपना प्रोग्राम। रन करें, चेक करके देखते हैं एक बार। मैं दो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, एक में कैपिटल राम, एक में स्मॉल राम, तो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। बट अगर सेम केस लेंगे हम तो अब आ रहा है इक्वल, मतलब ये केस सेंसिटिव है। लेकिन अगर इसी में आप एक चेंज करेंगे छोटा सा, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ strcmp आई, क्या लिख देता हूँ आई, तो इससे क्या होगा, आप केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप कैपिटल राम भी लिखेंगे स्मॉल भी लिखेंगे तो भी सेम आएगा, कैसा भी लिख दो आप, तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल। क्लियर हुआ? वो एक केस सेंसिटिव है, नॉन केस सेंसिटिव है। अब यहाँ पर अगर राम लिखा और राम, तब जाके वो डिफरेंट है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, यह स्पेलिंग इधर उधर हो गई अपनी तो नॉट इक्वल देगा। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? तो ये तो बात ही किसकी, स्ट्रिंग के फंक्शंस की। तो ऐसे हम स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो सारे मैंने बताए थे। रिवर्स करने के लिए अपर, लोअर, कॉपी, कॉन्केटिनेट, कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे हमारी लाइब्रेरी कौन सी, स्ट्रिंग के फंक्शंस की, वैसे ही हमारी एक लाइब्रेरी और होती है टेक्स्ट के फंक्शन की। किसकी? टेक्स्ट के फंक्शन की। तो टेक्स्ट फंक्शन ही नहीं, वही कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर के लिए कौन सी लाइब्रेरी होती है, कैरेक्टर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए होती है ctype.h। कौन सी? सी टाइप, यानी कैरेक्टर टाइप के फंक्शंस को चेक करने के लिए, है ना। तो इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे अपन,
इज अल्फा, कौन सा पढ़ेंगे, इज अल्फा मतलब दिया गया कैरेक्टर अल्फाबेट है कि नहीं। फिर अपन पढ़ेंगे इज डिजिट मतलब दिया गया कैरेक्टर यूजर ने क्या डिजिट एंटर किया है। एक होगा इज ए एल नम अल्फा न्यूमेरिक कि क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब डिजिट भी और अरे डिजिट और कैरेक्टर दोनों है डिजिट और नंबर तो एक ही होता है ना, एक जैसे होता है लगभग वो एक अल्फाबेट्स और डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए ना। क्लियर बात ना। इसके बाद फिर क्या होगा इज स्पेस, अगर स्पेस यूजर ने देखिए चेक दिया है तो वहाँ इज स्पेस लगा देंगे अपन। क्लियर है इतना। फिर इसको बाद अपन लेंगे इज लोअर, क्या यूजर ने लोअर में डाला है, या फिर इज अपर, और अगर हमको कन्वर्ट करना है अपर से लोअर में तो टू अपर होता है इसमें, टू अपर और एक होता है टू लोअर। समझ में आ गया। चलिए तो इस तरीके से ये फंक्शन भी अपने को देखना है। शुरुआत करते हैं अपन कौन से इज अल्फा से। तो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे पहली अपनी। दूसरी कौन सी बताई मैंने, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच। इतना क्लियर है। मेन के अंदर आ गए अपन। अब हम यहाँ पर जाएंगे, पहले लगाते हैं यूजर से एक अल्फाबेट मांगते हैं। तो अल्फाबेट मांगने के लिए कैरेक्टर एक एक्स नाम का मान लूँ मैं। यूजर से वैल्यू ले लेंगे क्या, एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर एनी कैरेक्टर। उसके बाद उसको स्कैन कर लेंगे, परसेंटेज सी लगेगा ना कैरेक्टर के लिए, क्या रहेगा सी, और वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी अपनी एड्रेस ऑफ एक्स में, है ना। ये आ गई अपनी वैल्यू, कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इफ लगाएंगे, चेक कर रहे हैं कि अल्फाबेट है कि नहीं। तो यदि क्वेश्चन क्या लगाएंगे इज अल्फा, सॉरी क्वेश्चन फंक्शन इज अल्फा लगाया, और पास किसको करेंगे अपन एक्स को, किसको पास करेंगे एक्स को। अब ये क्या करेगा, ये इज अल्फा चेक करेगा कि आपके सही तो लिखा है, ये देखो है ना। इज अल्फा क्या करेगा, अल्फाबेट चेक करेगा अल्फाबेट है कि नहीं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर है अल्फाबेट इज अल्फा वो चेक कर लेगा कि यार ये अल्फा हुआ, अल्फाबेट हुआ, तो मैसेज क्या दे अपने को, कैरेक्टर इज अल्फाबेट, क्या दे कैरेक्टर इज अल्फाबेट, और एल्स नहीं तो क्या मैसेज दें, ये मैसेज कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। आगे समझ में, बस यहाँ पर क्या कर देंगे ठीक है, करें रन। याद है तो उसका क्वेश्चन किया था अपन ने अल्फाबेट चेक करने के लिए, वो ए से जेड के बीच होना चाहिए, कैरेक्टर ए से बड़ा और जेड से छोटा बराबर होना चाहिए, याद है ना उस टाइप से। तो वो इतना बड़ी कंडीशन लिखी थी, उसकी जगह ये भी लेवल लगा सकते हैं ना। तो मैंने लिखा एस, तो क्या आ रहा है अल्फाबेट, और फिर अगर कुछ नंबर डाल देंगे तो नॉट अल्फाबेट। अब डिजिट चेक करना है कि अल्फाबेट में यूजर ने कहीं डिजिट तो नहीं एंटर कर दी, तो उसको भी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मांग तो अपन कैरेक्टर रहे पर वो हो सकता है डिजिट अगर हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं अपन कि इस डिजिट लगा के, तो कैरेक्टर इस क्या हो जाएगा डिजिट की, यूजर ने कैरेक्टर की जगह एंटर किए डिजिट, और नहीं तो क्या लिख देंगे नॉट डिजिट। क्लियर हुआ इतना। रन करते हैं अपन। देखिए मैं यहाँ पर गया, मैंने एक डिजिट एंटर करी तो सही चल रहा है कैरेक्टर्स डिजिट, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कोई कैरेक्टर डालता हूँ तो क्या आ रहा है नॉट डिजिट आ गया है ना। तो डिजिट को चेक करने के लिए एक होगा अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी चल जाए और डिजिट भी। तो अपन यहाँ पर इज ए एल नाम लगा देंगे, है ना। तो कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक, नहीं तो नॉट अल्फा न्यूमेरिक। क्लियर हुआ इतना, गलत लिख दिया मैंने अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। अब मैं कैरेक्टर डालता हूँ जैसे एफ, तो आ रहा है कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक। चलो मैं डिजिट डालता हूँ तो भी ये मैसेज आएगा, आ रहा है कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक। बट जब मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर डालूंगा तब क्या हो जाएगा वो नॉट अल्फा न्यूमेरिक, ना ही वो एबीसीडी में से ना ही वो डिजिट्स में से। क्लियर हुआ इतना। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मुझे स्पेस चेक करना है कि कैरेक्टर यूज़र ने क्या स्पेस डाला है कैरेक्टर में, कैरेक्टर मांगा हमने तो अब यूज़र ने हो सकता है स्पेस डाल दिया हो, तो स्पेस को चेक करने के लिए स्पेस लगा देंगे, और अगर स्पेस हुआ तो मैसेज क्या आना चाहिए कैरेक्टर इज स्पेस, नहीं तो क्या आना चाहिए कैरेक्टर इज नॉट स्पेस। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। रन करें तो देखिए हमारे पास
कैरेक्टर स्पेस के लिए क्या डाल दिया मैंने, पहले तो नंबर डाल के देखा, कैरेक्टर इज नॉट स्पेस, स्पेस नहीं है, मैंने डी डाला तो भी कैरेक्टर इज नॉट स्पेस, लेकिन जब मैं यहाँ पर एक स्पेस देके एंटर करूँगा तो अब क्या बोल रहा है वो, कैरेक्टर स्पेस। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इस तरीके से स्पेस को चेक कर सकते हैं। एक होता है हमारा टू अपर और टू लोअर। हाँ आइए आइए बैठ जाइए बेटे, कर लो आप ओपन। बताइए क्या था? वो सर ऐप खुल नहीं रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बताओ बेटा, ये दो आप ट्राई करो जब तक। कौन से वाले? अपर और लोअर वाले कर सकते हैं ना। लोअर में चेक करना है कि लोअर में है कि नहीं और अपर में है कि नहीं, ये दो है ना, उसी को देख के बताइए ना। हो रहा है सर। फिर वो स्टार्टिंग वगैरह का कुछ हुआ चालू? स्टार्टिंग एक सुबह में बैच चालू हुई है 8 बजे, 8 से 8 सवा 8 बजे, सवा 8 चालू हो जाती है वो, 8 से सवा 8 से 9 बजे तक। एक्चुअली सर ऐसा 9 से 11 मेरी कैट की चलती है, फिर 1 बजे से 6 कॉलेज चलता है, तो मतलब पूरा जो टाइम है मेरा ब्लॉक्ड है। मॉर्निंग में नहीं ले सकते क्या? मॉर्निंग में 7 से मतलब पौने 9 तक भी और होता है तो भी ठीक है। हाँ तो पौने 9 तो तक भी 8 अगर से- ले लोगे आप तो ठीक है, आपको तो किसी भी रिवीजन करना ही है, रिवीजन चाहिए। तो सुबह में आप कल से या ज्वाइन फिर कर मेरे लो को उसको। थोड़ा बहुत क्या जैसे जो भी स्टार्टिंग इफ वगैरह के हैं तो थोड़ा सा भी मतलब फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दोगे ना तो मैं कर दूंगा। वही तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप भले ही 8-10 दिन की क्लास लो, भले ही मॉर्निंग की, मॉर्निंग में आप ले लो 8:15 से कल से क्लास, तो भले ही 45 मिनट की लोगे तो इनफ होगा आपके लिए, हो जाएगा, हो जाएगा, जो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं लिंक आपको, नंबर मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है कि नहीं? हाँ है। आप मैसेज कर देना। बताइए, वो देखिए। ये तो ठीक है, इसमें तो वर्जन खुला हुआ है। VS कोड है कि नहीं? नहीं, SQL अक्सर सब देखिए, जब आप फाइल क्रिएट करेंगे ना कोई सी, तो उसके आगे .py लगा दीजिए। जैसे अपन न्यू .py, मतलब एक्सटेंशन पाइथन का है। एक्सटेंशन मतलब कि हम पाइथन के अंदर फाइल बना रहे हैं, है ना, उससे वो फाइल की पहचान मिल जाती है कौन सी इस पर वर्क कर रहे हैं। जिसमें हेलो लिखा, ये आगे हेलो तो चल रहा है, ठीक है। कोड आपको काम करना है। दूसरा एक्सटेंशन में बात कोड रनर तो ही आपके पास, ठीक है। पाइथन और इंस्टॉल कर लीजिए, पाइथन के एक्सटेंशन। ठीक है, इंस्टॉल ये भी, बस एक सेटिंग कर लीजिए, फिर आप सेव नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार। सेटिंग में जाके सेव फाइल फोर रन, ये होगी आपकी सेटिंग। इसके बाद आपका रनिंग टर्मिनल भी होनी होगा फोटो नहीं, वो यहाँ अपडेट का ऑप्शन दे देता है आपको, उसमें तो बस क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। रन इन यहाँ देने लग जाता है नोटिफिकेशन। अब बस बाकी तो फिर सही है, चल रहा है आपका, चल रहा और बता रहा बस। मैं बोला ना कि फाइल जब बनाएंगे तो एक्सटेंशन डाल दिया कीजिए .py। अब चल रहा है, देखिए मैंने रन किया, हेलो आउटपुट यहाँ पर दिख जाएगा आपको टर्मिनल में, ये देखो चल जाएगा, ठीक है। वो सर कल की क्लास अपन कल आप, हाँ वो कल की मैंने कर दी है आपकी, कौन सी इवनिंग वाली? ये 7 to 8 हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ, मैंने चैनल पे डाली तो है। एक्चुअली हुआ क्या, मेरी लिमिट वो फुल हो गई है तो वो ले नहीं रहा, उस वजह से। अभी इसमें यूट्यूब में भी सेम ही हुआ, ले नहीं रहा हूँ। वो एक्चुअली सर
थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह क्लासेस से देना तो उसमें भी होता है। कोई इशू नहीं है, बाकी आप कल से अटेंड कर लेना। आज भी है ना? हाँ आज भी है ना, अभी 7 o'clock से स्टार्ट हो जाएगी। पाइथन बेसिक मैंने एरे की, जेएस, ये 3 वीडियो अपलोडेड है अभी। ये तो अच्छा, ये कल आज जो मैंने सुबह पढ़ाया था बेसिक, ये आप देख ये लीजिएगा। देख लेता हूँ फिर। ये जो मैंने आज पढ़ाया था सुबह मॉर्निंग में 8 बजे वाली हाँ, क्लास बेसिक में, के लेक्चर भी मिल जाएगा तो भी सही है। ये सुबह पढ़ाया था मैंने। वो तो मैं डेली का एक्चुअली क्या, इसमें भी अब कल अकाउंट ना तो एक्सेस नहीं दे रहा ज़्यादा, कल वाली अभी अपलोड नहीं है शायद। चलो कोई नहीं, 1 आध 2 दिन में हो जाएगी वो तो। बाकी आप मेरे से इंटीग्रेट करते हैं ना, बता दूँगा। थैंक यू सर। हुआ नहीं हुआ, करें आगे, बना तो नहीं किसी से? सर मेरा नहीं बना। नहीं हो, वेरी गुड, 1 नंबर, मत करो। चलो तो क्या चेक करना था अपने को? इज लोअर, लोअर क्या, अच्छा लोअर में हिकिन यूजर ने कैरेक्टर डाला है तो इस लोअर लिख देंगे अपन, है ना। तो एंटर एनी कैरेक्टर इन लोअर केस, ऐसा मैसेज दे दिया अपन, एंटर एनी कैरेक्टर इन लोअर केस, ठीक है। और अगर लोअर में होगा तो मैसेज क्या आएगा, कैरेक्टर इज लोअर केस, और नहीं तो कैरेक्टर इज नॉट लोअर केस, ठीक है। ऐसा अपन मैसेज दे दें। तो मैं कुछ लोअर केस में लिख के देखता हूँ। राम का नाम लिखा अपन ने तो कैरेक्टर क्या आ रहा है, लोअर केस में। लेकिन जैसे ही मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो वो क्या आ रहा है, समझ में आ गया? समझा नहीं मैं, गलती कर दी क्या मैंने कुछ? हाँ वो ये तो चेक करने वाला, वो टू लोअर कन्वर्ट करने वाला है, उसको भी करते हैं अपन। ये तो चेक करने वाले 4 एक्चुअली एक जैसे। मैंने इसमें हैशटैग वो लिखा है ना, होली। अच्छा इसलिए ज़्यादा वही लिखना पड़ेगा। ये लिखो ना, ये वाली सीट है। लिखो, हाँ ये लिखो ना, लाइब्रेरी लगाओ इसमें, है ना। इज अपर, अपर या अपर को चेक करने के लिए है ना। इज अपर तो अपन अगर अपर में होगा तो क्या लिख देंगे, कैरेक्टर इज अपर केस, और नहीं तो कैरेक्टर इज, नहीं चल रहा आपके क्या बोलते हैं, इतने पुराने समय के आपने कहीं बोल रहे मुझे मतलब कैसे होता है उसे बैठ सो रुक जाओ। एंटर एनी कैरेक्टर इन लोअर केस, अपन तो अपर में डालेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपर, ठीक है। तो कौन से केस में एंटर करना है अपने को, अपर में ना। यहाँ पर लिखा अपन ने जैसे रोहित अपर में लिखा, तो बता रहा है कैरेक्टर जो वो अपर केस में। लेकिन अगर मैं स्मॉल में लिख दूंगा तो वो नॉट अपर केस आ रहा है, क्लियर हुआ ना। अब जैसे सपोज दैट कि मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ लोअर से अपर में। अगर यूज़र ने किस में एंटर किया डेटा, लोअर में एंटर किया, तो एंटर एनी कैरेक्टर चलो अपर में ले लिया, अपर केस में लिया अपन ने। कैरेक्टर की बात हो रही थी और अपन पूरा नाम ही डाल रहे थे, कैरेक्टर एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या अपन, अब इसमें इफ नहीं लगेगा क्योंकि हमको चेक थोड़ी करना, हमको तो सीधे लोअर से कन्वर्ट करना है किसमें, अपर में, या अपर से लोअर में, है ना। तो अपन सीधे प्रिंट एफ लगाएंगे और परसेंटेज क्या लगा देंगे, सी, कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे यूजर्स अपर केस मांग रहे हैं उसको लोअर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ लिख देंगे अपन कैरेक्टर इन लोअर केस, परसेंटेज सी, और वैल्यू कहाँ से आएगी, टू लोअर, कहाँ से आएगी, टू लोअर से, क्लियर हुआ। और किसको पास करेंगे इसमें, एक्स को, तो एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लोअर में, और क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लोअर केस में, अपर केस में कुछ भी कैरेक्टर डालता हूँ, जैसे वाई लिखा मैंने कैपिटल का, तो वो किस में आ रहा है, लोअर में कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही अगर आप कुछ अपर में लिखते हैं और उसको कन्वर्ट करना हो अगर लोअर में, तो लोअर से अपर में कन्वर्ट करना है ना, लोअर केस, और उसको कन्वर्ट करना है किसमें अपने को, अपर में। यहाँ पर ये लगा दिया टू अपर, तो कैरेक्टर किसमें हो जाएगा आपका, अपर केस में, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मैं कुछ लोअर में लिखूंगा कैरेक्टर, तो वो कन्वर्ट किसमें होगा, जैसे मैंने लिख दिया जी, जी अब मैंने लिखा स्मॉल में, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अपर केस में, क्लियर हुआ इतना, आया समझ में। तो ये सारे फंक्शन है अपने जो अपन यूज़ करेंगे इसके लिए, कैरेक्टर की लाइब्रेरी के लिए ना, ये सारे फंक्शन यूज़ करने हैं, कैरेक्टर फंक्शंस। एक मिनट, कहाँ बाहर चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी लाइब्रेरी के फंक्शंस है अपने कौन से, कैरेक्टर वाले। अब बात करते हैं अब इसके अंदर जो चैप्टर है अपना
कौन सा फंक्शन, फंक्शन सभी का हो गया था, एरे भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया, ठीक है, इफ एल्स भी हो गया, लूप भी हो गया सभी का। कुछ बचा तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है अपने को, स्ट्रक्चर क्या होता है। अब स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर अपना। देखिए स्ट्रक्चर में होता क्या है, स्ट्रक्चर पहली बात तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर इज अ यूजर द्वारा बनाया हुआ है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है। क्लियर इतना। बिल्ट इन में जैसे कौन कौन से आते हैं, इंट, कैर, फ्लॉट, लॉन्ग, डबल, ये सब किस में आते हैं, अपने बिल्ट इन के अंदर आते हैं। बट जो स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है, यानी कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें डेटा किस किस टाइप का लिया जाएगा वो डिफाइन किया जाएगा। अब होता क्या है, जैसे अगर मैं इंटीजर में डिक्लेयर करूंगा तो एक बात बताइए, इस इंटीजर में क्या ले सकता हूँ, केवल मैं नंबर्स, और वो भी इंटीजर नंबर। अगर मैं फ्लॉट लिखूंगा तो मैं इसमें क्या ले सकता हूँ, केवल पॉइंट वाले यानी डेसिमल नंबर। अगर मैं कैर लिखूंगा तो उससे क्या होगा, केवल मैं कैरेक्टर्स ले सकता हूँ। पर मैं बोलूँ इस ए के अंदर कैरेक्टर भी आ जाए, नंबर्स भी आ जाए, होल नंबर और इंटीजर डेसिमल सारे नंबर आ जाए, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। लेकिन वो चीज़ पॉसिबल है स्ट्रक्चर की हेल्प से। क्लियर हुआ। तो स्ट्रक्चर यही काम करता है। स्ट्रक्चर क्या करता है कि स्ट्रक्चर इज अ, यहाँ लिखते हैं अपन, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर जो कलेक्शन है वो कितने टाइप, अलग अलग टाइप के डेटा क्या होता है, कलेक्शन होता है। आ रहा क्या समझ में, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। जैसे एरे क्या होता है, एरे भी कलेक्शन होता है, लेकिन वो सिमिलर टाइप के डेटा कलेक्शन होता है, पता है ना। उसमें केवल एक जैसी वैल्यू डाल सकते हैं अपन, इंटीजर है तो सारी इंटीजर जाएगी, फ्लॉट है तो सारी फ्लॉट जाएगी। वैसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसमें इस टाइप की वैल्यू डालनी, स्ट्रक्चर में आप हर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। क्लियर हुआ इतना। तो स्ट्रक्चर जो डिफरेंट टाइप की डेटा क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करते हैं, तो स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए पहले तो हमको स्ट्रक्चर का क्या समझना पड़ेगा, सिंटैक्स। तो यहाँ पर अपन ने स्ट्रक्चर का सिंटैक्स लिखा, और सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, स्ट्रक्चर का नाम देंगे, जो भी अपने को स्ट्रक्चर का नाम देना है, स्ट्रक्चर का क्या दे देंगे अपन, नेम दे देंगे। पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर क्या देंगे अपन, स्ट्रक्चर का क्या दे देंगे अपन, नाम दे देंगे। और उसके बाद फिर अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ये करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर क्या करना है अपने को, जो भी हमारा डेटा होगा वो अपन लिख देंगे। क्लियर हुआ। जो जो डेटा मतलब हमको स्ट्रक्चर के अंदर लेना है वो लिख देंगे, और जहाँ पर भी हमारा स्ट्रक्चर खत्म होगा वहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ। ये स्ट्रक्चर का बनाने का सिंटेक्स है। अब बात करें अगर अपन आगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बोलूँ आपको, एक एम्प्लॉय की कुछ आईडी हो सकती है या फिर कोड बोल सकते हैं अपन, या एम्प्लॉय का जैसे आईडी नहीं हो कहते हो अपन, कोड कह लो। तो कोड कैसा होगा, एक नंबर होगा, उसका एक नाम भी स्टोर कराना चाह रहा हूँ मैं, तो नाम क्या होगा आपको पता है, एक स्ट्रिंग होगी। क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और मैं चाह रहा हूँ उसकी सैलरी भी प्रिंट करानी है, तो सैलरी में भी उसकी हो सकती है कुछ पॉइंट में, ऐसा हो सकता है ना। तो तीनों टाइप का डेटा हो गया हमारे पास, इंटीजर भी आ गया, स्ट्रिंग भी आ गया, और क्या आ गया, इंटीजर भी आ गया, स्ट्रिंग भी आ गया, और उसके बाद डेसिमल नंबर भी आ गया। तीनों टाइप का डेटा आ गया। अब वो तीनों टाइप के डेटा को आपको तीन तो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। कितने, तीन, पर हम सारे एक ही में स्टोर हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक ही में स्टोर करना है अगर अपने को, तो एक ही में स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर बना के स्टोर कर सकते हैं उसको। क्लियर हुआ इतना। तो देखो स्ट्रक्चर में हम केवल टाइप डिफाइन करते हैं, किस किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे अपन, है ना। तो अपन एक हेडर फाइल लेते हैं, यहाँ लिया अपन ने stdio.h। इसके बाद हम यहीं पर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो यूज कौन सा कीवर्ड बताया था मैंने, स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाने के बाद क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर का नाम। तो स्ट्रक्चर का नाम में क्या रख देता हूँ, जैसे एम्प्लॉय चलेगा, EMP मतलब एम्प्लॉय। और इसमें लूंगा क्या मैं, इंटीजर टाइप का कोड, और नेम लूंगा, बट वो नेम क्या होगा, कैरेक्टर में। साइज क्या रखते हैं उसकी 50 स्ट्रिंग बना लेंगे, और अपन लेंगे सैलरी, वो किस में आ जाएगी अपनी फ्लॉट में। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट है।
और ये खत्म हुआ यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो क्या लगा देंगे अपन, सेमीकोलन। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं मेन में। अब देखिए हम वेरिएबल बनाएंगे, तो हम किस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, हम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, क्योंकि एक डेटा टाइप है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल हम बना रहे हैं, किस नाम से, जैसे ए नाम से, चलेगा। तो ए क्या है हमारा, एक वेरिएबल है, जैसे अपन ऐसा नहीं लिखते थे इंट ए लिखते थे, तो इंट भी तो एक डेटा टाइप है, वैसे ये भी तो एक डेटा टाइप है ना, यूजर डिफाइंड, बस ये इतना सा डिफरेंस है, बिल्ट इन है और ये यूजर डिफाइंड। क्लियर हुआ इतना। तो हमने एक ए वेरिएबल बनाया, तो इस ए में हम किस टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं, आपको पता है, अगर अपन ऐसे इंट ए लिखते हैं तो इस ए के अंदर अपन एक इंटीजर वैल्यू डाल पाते हैं, कितनी, एक इंटीजर वैल्यू डाल पाएंगे। लेकिन हमने ये जो ए बनाया है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इसके अंदर हम कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, 3 वैल्यू को डाल सकते हैं, कितनी वैल्यू को, 3। देखिए इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं अपन। यहाँ पर मैं गया, एक अपन ने स्ट्रक्चर जो बनाया है, वो जो ए बनाना अपना, वो ए यही है, आ रहा समझ में। और उस ए के अंदर आप कोड भी स्टोर कर सकते हो, नाम भी स्टोर कर सकते हो और सैलरी भी स्टोर कर सकते हो। हो गया कि नहीं, एक ही वेरिएबल में तीनों काम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया ना कि ए जो है वो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का है, और उसमें किस किस टाइप का डेटा जाएगा पहले हमने बताया है, कंपाइलर को पहले बताया अपन ने कि हमने यहाँ पर मेन से पहले लिखा ना, मतलब कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन जा रही है कि हम इस ए के अंदर एक तो कोड स्टोर करेंगे इंटीजर टाइप का, एक नेम स्टोर करेंगे 50 कैरेक्टर का, और सैलरी स्टोर करेंगे। क्लियर है इतना। तो अब हम पहले तो एक काम करते हैं, अब हम कोड स्टोर करते हैं, तो कोड स्टोर करते हैं तो हम यूजर से मांगते हैं एम्प्लॉय का कोड एंटर करें, तो क्या लिखा अपन ने, एंटर एम्प्लॉय कोड। क्लियर इतना। फिर उसको स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ लगा के, परसेंटेज डी, और वैल्यू किस में आएगी अपनी, एड्रेस ऑफ ए में जाएगी ना, पर ए के कौन से वाले सेक्शन में जाएगी, तो ए के कोड वाले सेक्शन में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, ए के कोड में, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए डॉट कोड, तो तब जाके इस ए के यहाँ पर कोड में क्या चले जाएगा, जैसे 101। इतना क्लियर हुआ, आया समझ में। फिर इसके बाद हमको क्या पर स्टोर करना है, क्या एंटर करवाना है, दूसरा क्या लेंगे, नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम। तो नेम को अगर स्टोर करना है अपने को, तो यहाँ लगाया अपन ने स्कैन एफ, और एस लगा दिया स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, और वैल्यू किस में जाएगी अपनी, एड्रेस ऑफ नेम में, लेकिन नेम में डायरेक्ट नहीं, ए के नेम में जाएगी ना, ए के कौन से वाले सेक्शन में, नेम में। तो यहाँ पर क्योंकि नेम वेरिएबल तो वो है ही नहीं, यहाँ ए में ही नेम वेरिएबल, ए के अंदर है ना, दिख रहा है आपको, तो ए के नेम में जो भी नेम होगा वो चले जाएगा। अब आप जो भी नाम डालोगे वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये लिख दिया अपन ने राम, इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद क्या स्टोर करना है अपने को, सैलरी, तो वो किस में जाएगी अपनी, वो भी अपन ए के सैलरी वाले सेक्शन में स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पर लिखा एंटर एम्प्लॉय सैलरी, और उसके बाद स्कैन एफ, परसेंटेज एफ, और वैल्यू कहाँ पे जाएगी, एड्रेस ऑफ ए डॉट सैलरी वाले सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रहा ए के सैलरी में जो भी आप डालो फिर वो सैलरी चली जाएगी, इतनी आपको लिखनी हो। ठीक है, अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसके बाद फिर तीनों को प्रिंट भी करना है, प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे। पहले क्या प्रिंट करवा दें, एम्प्लॉय का कोड, तो एम्प्लॉय कोड इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए के कोड वाले सेक्शन से, तो हम यहाँ लिखेंगे ए डॉट कोड। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद क्या प्रिंट करवाएंगे, एम्प्लॉय का नेम ना, तो एम्प्लॉय नेम इज परसेंटेज एस, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए डॉट नेम से। फिर क्या प्रिंट कराएंगे अपन, बचा क्या, एम्प्लॉय की सैलरी, यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय सैलरी। हेलो, नहीं मेरी मेरी डेमो थोड़ी, अरे नहीं अभी तो नहीं, हमने तो बोला नहीं कुछ, घर चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। वो ना नीचे मिलते हो यहाँ, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ए डॉट क्या किस पे जाएगी, ये ए के सैलरी वाले सेक्शन से ना, इतना समझ में आ गया। अब लगाना क्या पड़ेगा अपने को, स्लैश एन, फिर उसके बाद स्लैश एन, बस 2 ही जगह लगाना, और क्या हो गया अपना काम।
और उसको फिर अपन टर्मिनेट कर देंगे। तो एक ही वेरिएबल में हो गया ना, एक सिंगल वेरिएबल में मैंने कितनी वैल्यू स्टोर करी, 3 वैल्यू तो करी, लेकिन वो 3 टाइप भी थी। आ रहा समझ में? सिंगल ही वेरिएबल में अपन ने कितनी वैल्यू स्टोर कर ली, 3 वैल्यू स्टोर कर ली कि ना। नहीं तो अभी आपको कोड के लिए अलग बनाना पड़ता, सैलरी के लिए अलग बनाना पड़ता, नेम के लिए अलग बनाना पड़ता है क्या? क्या कहाँ लिया? स्ट्रिंग है ना ये, तो 50 साइज करना अपन ने, कैरेक्टर थोड़ी, अगर कैरेक्टर होता है ऐसा तो फिर अपन ओनली सी लगाते। करेक्टिव में 50 अपन क्यों लिखे? 50 वो तो एक साइज है, मैक्सिमम लेंथ ली अपन ने स्ट्रिंग की। तो अपन कि 10 ले 50, सकते हैं। 10 ले लो आप, आपकी चॉइस। आप जितना बड़ा, मतलब 10 से कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं ले सकते, उसकी लिमिट है, मतलब है वो लिमिट फिक्स कर रहे हैं। 50 मान लेते, 500 मान लो, कोई दिक्कत नहीं तब भी चलेगा वो। हाँ, ऐसा है कि 2 लोग बोलोगे किसी का नाम लिख रहे हो, आपका अपने ही नाम लिख रहे हो, आ ही नहीं पा रहा उसमें ठीक है, क्लियर हुआ? ये कैरेक्टर अपना नाम भी तो बहुत बड़ा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? रन करके देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है इसमें। कोड लिखा 101, नाम पूछ रहा है, नाम, सैलरी डाल दी अपन ने बहुत सारी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चल गया? ठीक है। हो गया क्लियर कि नहीं? है ना? तो इस तरीके से काम करता है कौन, अपना स्ट्रक्चर। तो आई होप समझ में आया होगा। बस इसका काम ये कि थोड़ा छोटा हो जाता है काम आपका, अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने पड़ते अपने को, हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। समझ गए? तो इसको मैं शेयर करता हूँ। इसके क्वेश्चन है काफ़ी सारे, वो अपने टेलीग्राम में चले जाना, आप मिल जाएंगे। क्यों, मैंने आज इतना सारा पढ़ाया सब, कुछ ज़्यादा कोड नहीं है। वो लोअर है पर वो सब थोड़ा सा। अच्छा, कितने कोड हुए? 1000 2000 कोड हुए? नहीं, 200 300, 300 में एक कम चलो उसको भी अपन एंड कर देते, 300 ही कर देते पूरा। ठीक है, हो गया? चलो तो ये हो गया। इसको तो पहले रिकॉर्डिंग को बंद करो अपनी।